ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th पूरी कवर करेंगे। हम चैप्टर अब करने जा रहे हैं अपना हेलो एल्केन और हेलो वेरिएंट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात है। अगर हम थोड़ा 11th क्लास थोड़ा 11th क्लास का ध्यान हो तो हमारे पास क्या था, हेलो। हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन। सिंपल सी बात कहूँ तो मैं, हेलोजन कौन कौन से हेलोजन थे हमारे पास? हमारे पास हेलोजन थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये हेलोजन थे। एक और होता है पर उसको हम काउंट में लगाते नहीं है, एस्टेटीन भी होता है पर उसको हम काउंट करते नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, सिंपल हेलोजन्स है। अब ये हेलोजन्स जब एल्केन फैमिली से जुड़ जाएंगे, एल्केन फैमिली में ध्यान आपको तो क्या थे एल्केन फैमिली हमारे पास, CH4, मीथेन है ना, इथेन। ध्यान है इथेन के बारे में, इथेन जब 10th क्लास में पढ़े थे हमने, तो 11th में पढ़े थे हमने। इथेन, प्रोपेन। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो हमारे पास एल्केन फैमिली थी, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उसमें से आप हाइड्रोजन कम करिए, हाइड्रोजन कम करिए और कोई भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो हम क्या बोल देंगे, वो तुम्हारा बन जाएगा हेलो एल्केन। सिंपल सी बात कहूं तो मैं, जैसे एग्जांपल तौर पर देखो, CH4 है, एक H कम कर दो, एक H कम कर दो। बॉन्डिंग पूरी करने के लिए आप कोई भी हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे। आप कोई मान लो क्लोरीन लगा दिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरो मीथेन। मान लो आपका इथेन है, इथेन है आपके पास C2H6, आपने इसमें से एक H कम किया, C2H5, और आपने लगा दिया मान लो ब्रोमीन लगा दिया, तो क्या बन गया, ब्रोमो इथेन। इस तरीके से एल्केन फैमिली में आप हाइड्रोजन कम करिए और आप हेलोजन लगाते जाइए, तो हम क्या बोल देंगे उसको, वो हमारा है हेलो एल्केन। ठीक है, बात में आगे नहीं हमारे पास। अब हमने देख लिया क्या, कि हमने देख लिया अपना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया तुमको, CH3 लगा दिया, ये लगा दिया आपने, कोई भी क्लोरीन लगा दिया, तो ये बन गया क्लोरो मिथेन, क्लोरो मिथेन। ठीक है, इसमें आप ये जो क्या है आपके पास, 2Cl, 2C का मतलब क्या होगा, इथेन, तो क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। आप कोई भी लगा दो, क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन लगा सकते हो, फ्लोरीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो। ठीक है, प्रोपेन ले लो, CH3, CH2, CH2, Cl, ये आपका क्या बन गया, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपीन, तो ये बन गया क्लोरो प्रोपेन। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ओके, इस तरीके से आप कोई भी एल्केन फैमिली लेते जाओ। ब्यूटेन ले लो, ब्यूटेन में लगा दो कोई भी हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन। पेंटेन ले लो, पेंटेन में लगा दो आप कोई भी ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगा दो आप, तो आपका बन जाएगा हेलो एल्केन। सिंपल सी बात है। ओके, देखिए क्लासिफाई किया हमने हेलो एल्केन को, तो उसमें हमारा क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है sp2, ट्रिपल बॉन्ड है sp। कितना याद रख लीजिए, अभी फिलहाल के लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपने को, सिर्फ जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी जो पूछ जाएगा उतना याद रखना। सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारा sp हाइब्रिडाइज है। बस इतना याद रखना, ठीक है। अब हम एक बार फिर बात कर लेते हैं। अगर आपने सुना होगा अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी, ऐसा लगा वन के ऊपर डॉट लगा रहे थे, प्राइमरी, या आपका है सेकेंडरी, ऐसे नोटेशन करते हैं, इसको नोटिफाई करते हैं, और ये आपका है टर्सरी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपके पास कि आप क्लासिफाई करना है हेलो एल्केन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में, तो हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो बड़ा आसान तरीका है। आप ये चेक करो कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ देखो हेलोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो वो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो हम बोलेंगे वो आपका प्राइमरी हेलो एल्केन है। कौन सा हेलो एल्केन है, वो आपका प्राइमरी हेलो एल्केन है। ओके, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन पे सिर्फ 2 H लगे हुए होंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी हेलो एल्केन बोलेंगे। ओके, अब देखो ये मैं बोल दूं, ये हमारा लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन पे सिर्फ A1 H है, ओनली एक H है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सेकेंडरी हेलो एल्केन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है
वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी हेलो एल्केन। ओके, एक और देखो, अगर हमारे पास अब जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसके पास एक भी H नहीं है। ये सबसे सिंपल तरीका है, ये इसके पास सबसे सिंपल तरीका है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसके पास एक भी H नहीं है, तो समझ जाओ तुम्हारा कौन सा है, टर्सरी हेलो एल्केन। ओके, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, मेरी बात समझ रहे हो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। देखो, अगर आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या था कि आप वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन मेंशन नहीं करते, जैसे कि मैंने बोल दिया ऐसे, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया ऐसे, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया ऐसे, ठीक, और आपने लगा दिया यहां पर लगा दिया एक हाइड्रोजन ऐसे। अब मैं बोलूं ये बड़ा पहला हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है। अब मैं इसमें बोलना चाहता हूं कि कौन इसमें प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया कि आपको ये पता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो कोना होता है, जो कॉर्नर होता है, वहां पे क्या होता है, कार्बन, वहां पे क्या होता है, कार्बन। अब इस कार्बन से चेक करो, देखो कार्बन की 4 बॉन्डिंग पूरी करनी होती है, तो इस कार्बन से कितने बॉन्डिंग हो रखी है, देखो 1 बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग और 3। इसको भी कितना H चाहिए, 1 H चाहिए, ओनली 1 हाइड्रोजन चाहिए इनको पूरा अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए। तो इस कार्बन से 1 H लगा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने क्या बताया, जिस कार्बन से ओनली 1 H हो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हेलो एल्कीन, वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हेलो एल्कीन। मेरी बात समझिए। अब आप इसमें कार्बन चेक करिए, देखो ये यहाँ कार्बन है, तो इसके साइड में यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन ये लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर है, तो यहाँ भी क्या है, कार्बन, मतलब कार्बन की 4 बॉन्डिंग पूरी है। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, पर उस कार्बन पे अब एक भी H नहीं है, एक भी H नहीं है, तो तुम्हारा क्या हो गया, वो टर्सरी हेलो एल्कीन। इसमें देखो कि ये वाला कार्बन है तुम्हारे पास, अब इस कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच है, देखो इसके नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन होगा। अब यहाँ तो लाइन लगाने रखी, इसका मतलब कितने बॉन्ड चाहिए, अभी देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, कितने और चाहिए बॉन्ड, 2 बॉन्ड और चाहिए इसको। देखो 1 H ये रहा, 1 H ये रहा, तो जिस कार्बन से 2 H हो गए अटैच, उसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी हेलो एल्कीन। मेरी बात समझिए। मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन, जिस कार्बन से अटैच है वो अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो क्या तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब थोड़ा इसमें और बात कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार, जैसे कि मैंने लिखा आपके पास CH2 और ये लगा दिया, एक H करते हैं। देखो अब देखो 4 बॉन्डिंग, कार्बन की 4 बॉन्डिंग करनी है, मैं ध्यान रखो, देखो एक H ये रहा, तो इसकी बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी, 1 बॉन्डिंग, 2, 3 और 4, ठीक है। अब तुम देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है। मेरी बात समझिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन आपका डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया, डबल बॉन्ड के लिए क्या बताया मैंने, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए sp3, डबल बॉन्ड के लिए sp2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp। तो मैं क्या बोलूंगा, जिस कार्बन से मेरा हाइड्रोजन अटैच हो गया वो कार्बन आपका डबल बॉन्ड से अटैच है, तो मेरा क्या हो गया, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अब समझो बात को, मैं जरा ध्यान से, जो कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा अगर वो डबल बॉन्ड से, वही कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो उसको अपन बोलते हैं एक और चीज, विनाइल हेलो एल्कीन। क्या बोलेंगे इसको, विनाइल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विनाइल पोजीशन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है अगर वो डबल बॉन्ड से अटैच है तो हम क्या बोलेंगे उसको, विनाइल हेलो एल्कीन। मेरी बात समझ गए। नाम अपना वही नेमिंग सीखेंगे, आईपीएस नेमिंग सीखेंगे, बट जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है अगर वो वही कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसको बोलेंगे हम लोग विनाइल हेलो एल्कीन। देखो ये कार्बन हाइड्रोजन अटैच हो गया, अब इसका नेक्स्ट कार्बन गया और ये अटैच हो गया। ओके, अब मैं कहना चाहता हूं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन अगर नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं अलाइल पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको, अलाइल पोजीशन, अलाइल हेलो एल्कीन। समझ के बात को मेरी, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है अगर वही कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो वो तुम्हारा है विनाइल हेलो एल्कीन। लेकिन जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसको हम बोलेंगे अलाइल हेलो एल्कीन।
अब ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है वो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो वो तुम्हारा हो गया sp3। हमने बात कर ली अपनी अलाइल विनाइल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपनी विसनल और जैमिनल। तो देखिए, अगर आपके पास देखो सिंगल बॉन्ड ही है हमारे पास, अभी तो मैं कंप्लीट नहीं करा, बॉन्डिंग पूरी कर रहा हूं। मैंने आपका ये हाइड्रोजन लगा दिया, मान लो क्लोरीन लगा दिया, और मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो दोनों कार्बन पर एडजेसेंट कार्बन पर मतलब साथ साथ तुम्हारे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और उसके नेक्स्ट कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इस चीज को हम बोलते हैं विसिनल पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? विसिनल पोजीशन, यानी कि विसिनल हेलोएल्केन हो गया ये। नेमिंग अभी सीखेंगे हम लोग इसकी। जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है उसका नेक्स्ट वाला कार्बन भी उसी हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विसिनल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? विसिनल। ओके। और अगर देखो, अच्छा ये बात करिए कौन, देखो सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन भी कैसा हाइब्रिडाइज है? sp3, और ये वाला भी कैसा हाइब्रिडाइज है? sp3। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच थे। ओके, नेक्स्ट देखो, ये मानो मेरे पास, ये मान लिया मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया और एक हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। जिस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच हो, सेम हाइड्रोजन अटैच है एक ही कार्बन से, तो इसको हम बोलते हैं जैमिनल हेलोएल्कीन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जैमिनल हेलोएल्कीन। ओके, मेरी बात समझिए तुम लोग। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? sp3। अब देखिए, तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइल, अलाइल, विसिनल और जैमिनल इन हाइड्रोजन आयन चर्चा करी। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एक बारी। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है? आपको देखिए घबराना नहीं है, ये सिंपल मैंने ऑनलाइन फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब आपको देखिए, मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें से मैं आपको बोल दिया हूँ, मैंने बताया इसमें बताओ एलाइल क्या है, विनाइल क्या है, जैमिनल क्या है, प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं। आपको कोई ये क्वेश्चन से मान लो पेपर में आएगा आएगा, सिंपल सी बात कहूँ मैं, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए के बारे में। अब तुम्हें पता ही है ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, मतलब कोने पे क्या कार्बन लगा हुआ है और कार्बन की बॉन्ड नहीं पूरी, तो आप एच लगा दो वहां पे, ठीक है? अब आप खुद देखो, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड लग गया। डबल बॉन्ड से क्या अटैच है? हाइड्रोजन। तो जिस कार्बन का बताया, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसमें क्या लगा हुआ? डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया? विनाइल। बताया था मैंने आपको, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो डबल बॉन्ड से अटैच है, तो क्या होगा? विनाइल। अब देखो, ये तुम्हारा कौन डबल बॉन्ड से अटैच हो गया, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। सिंपल सी बात है। अब ये वाला देखो, ये वाला हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, उसका नेक्स्ट कार्बन कौन से किससे अटैच है? डबल बॉन्ड से। जिस पे हाइड्रोजन लगा है उसका कार्बन नेक्स्ट वाले कार्बन से किससे अटैच है? डबल बॉन्ड से। तुम्हारा क्या हो गया? वो अलाइन। मेरी बात समझ के? अलाइन हो गया। और ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया? देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और इसके पास एच होंगे, सिंपल सी बात है, तो एक एच यहाँ जाएगा और एक एच यहाँ जाएगा, तो ये वाला कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो क्या हो गया? sp3। ओके, अब देखो, यहाँ देखो, आपको बड़े इसमें बड़े स्ट्रक्चर को देख के घबराना नहीं है। सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ ये वाला कार्बन देखो, आप ये वाला कार्बन देखो, मैंने क्या बताया? इस वाले कार्बन पे क्या अटैच है? हेलोजन। इस वाले पे क्या अटैच है? हेलोजन। तो कौन सी पोजीशन हो गई? एडजेसेंट। एडजेसेंट पोजीशन हो गई, तुम क्या बोलेंगे इसको? बोलो, विसिनल। मेरी बात समझ रहे? विसिनल। अब यहाँ देखो, जिस कार्बन पे ही अटैच है आपका हेलोजन, वो बिल्कुल सेम सेम पे अटैच है, देखो एक ही कार्बन में दोनों अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? जैमिनल। मेरी बात समझ रहे हो? जैमिनल बोलेंगे इसको। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या बताया? ये हमारा क्या है? ये कार्बन है, देखो। अब इस कार्बन से यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? हेलोजन। तो जिस कार्बन से मेरे देखो चार बॉन्ड, ये एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, अब एक बॉन्ड ये रहा, इसका मतलब इस कार्बन पे क्या एक भी एच नहीं होंगे, तो तुम्हारा क्या हो गया? टर्सरी। इसमें देख लो, ये वाला कार्बन, इसके यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है आपके, तो कितने एच पूरे करने हैं इसको? 2 एच चाहिए, एक एच ये रहा और एक एच ये रहा। तो मैंने क्या बताया? जिस कार्बन पे 2 एच लगे हों वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी। मेरी बात समझ के? ठीक। अब हम थोड़ी सी आईपीएससीनेम देख लेते हैं। आईपीएससीनेम में हमारे पास क्या है? पहले तो अभी 12th की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा, तो भी गाड़ी देख लेते थोड़ी सी, ठीक है? तो आईपीएससीनेम का जो रूल वही है
आपके इसमें रूल वही है कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। आप वही रूल पकड़ना है, हम लोग 11 में सीखे थे आपने कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन भी कहाँ से, लॉन्गेस्ट चेन भी कहाँ से, यहाँ से आपका ग्रुप पास पढ़ रहा हो, यहाँ से आपका ग्रुप नियर पढ़ रहा हो, पास पढ़ रहा हो, ठीक है। फिर आपने वो क्या सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल वही था कि आप पहले आईपीएसी नेम करने के दौरान पहले आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे, मतलब जो नकली ग्रुप थे, मतलब ठीक है ना, प्रेफरेंस टेबल में जो मेन ग्रुप है उसका आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और जो नकली ग्रुप होता है उसको हम लोग आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा वो पहले लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपका पहले लिखा जाएगा, नकली ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, वो पहले लिखा जाएगा। फिर आपकी क्या आएगी, मेन चेन आएगी। मेन चेन में कितने कार्बन है आपको इंक्लूड करोगे, एक कार्बन है तो मिथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रॉप, इस तरीके से यूज करोगे। और फिर आपके पास जो आपका मेन ग्रुप है आप वो मेन ग्रुप लिखो, और मेन ग्रुप का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, सफिक्स। मेरी बात समझ की बात, सिंपल सी बात। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का मतलब क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। ओके, ये हमारा सिंपल, मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके बताया आपको कि आईपीएस रूट के लिए क्या करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन वहां सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ग्रुप पास पढ़ रहा हो, ठीक है, और उसमें हम लोग देख लेते हैं कि अगर बहुत सारे ग्रुप लगे हो तो फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में। सब्स्टिट्यूएंट उस पर नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर मेन चेन का नाम लिखेंगे, फिर आपके पास जो मेन ग्रुप है उसको सफिक्स लिखेंगे, इस तरीके से हमारी नेमिंग पूरी हो जाएगी। देखो जरा कैसे। अब हम कहने जा रहे हैं आईपीएसी नेमिंग। तो आईपीएसी नेमिंग में हमारे क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे मैं सिंपल फॉर्म में बताता हूँ कि हमारा सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल है, सबसे सिंपलेस्ट। नेमिंग के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, अगर ध्यान हो तो क्लोरीन के लिए हमारे पास सफिक्स होते हैं, इधर क्लोरीन लगा है क्लोरो, ब्रोमीन लगा है ब्रोमो, आयोडीन लगा है आयोडो, और फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप क्या है आपका, क्लोरीन। क्लोरीन के लिए क्या हो गया, क्लोरो, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या हो गया, मिथ, और कौन सी फैमिली का है, एन फैमिली का, तो क्या हो गया, क्लोरो, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, देखो नंबरिंग आप चाहो कैसे कर सकते हो, 1 और 2, बट ये नंबरिंग गलत है, क्योंकि यहाँ हमने बोला नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से ग्रुप आपका पास पड़ रहा हो। तो अगर आप ऐसे करने चले गए 1 और 2, तो क्या सेकंड नंबर पे क्लोरीन पड़ गया, जो कि गलत माना जाएगा। अब आप ऐसे कर दो 1 2, तो पहले नंबर पे क्या पड़ गया, क्लोरीन, जो कि आपका सही माना जाएगा। ये वाली नंबरिंग गलत मानी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 2 कार्बन के लिए क्या, एक, तो इसमें दिक्कत, ठीक। अब यहाँ देखो, अब मैंने ऐसे लिख दिया आपके पास, तो क्या हो जाएगा, अब दो तरह के नंबरिंग कर सकते हो, कैसे, 1 2 3, या 1 2 3 दोनों सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकंड, चाहे आप इधर से कर रहे हो चाहे आप इधर से कर रहे हो, सिमेट्री है वैसे तो सेकंड नंबर पे क्या मिल जाए आपका, सेकंड नंबर पे चाहे आप इधर से कर लो चाहे आप नीचे वाली नंबरिंग कर लो, सेकंड नंबर पे ही आपको क्या मिल रहा है, हेलोल्कीन, तो सेकंड नंबर पे क्या मिल गया आपका, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, 1 2 3, 3 के लिए क्या हो गया, दिक्कत। अटैक नेमिंग क्या है मालूम, मैंने लिख दिया, मैंने अभी क्या बताया तुमको, CH2 ये लगा दिया मैंने, ये अब देखो जिस कारण से हमें अटैच है वो तुम्हारा डबल बॉन्ड अटैच है, तुम्हारा पहले बताया था, जिस कारण से हमें अटैच है वो अगर डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा विनाइल, क्या नाम हो गया ये, विनाइल। बट इसका आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो आईपीएसी नेम हम लोग वहां से करेंगे। अब देखो दो तरीके हैं आईपीएसी नेम करने के, 1 2 और 1 2, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो अगर मैं ये वाली करने जाऊं तो सेकंड नंबर में मुझे क्या मिल रहा है, क्लोरो, जो कि गलत माना जाएगा। मैंने भी क्या बताया, नंबरिंग हम वहां से करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 ग्रुप लगे पड़े हैं, एक तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 ग्रुप लगे हमारे पास यहाँ पे, एक तो लगा क्लोरीन और एक तो लगे डबल बॉन्ड। तो क्लोरीन और डबल बॉन्ड में हम लोग प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड में। तो अब तुम देखो अगर आप यहाँ चेक करो तो डबल बॉन्ड तो नंबर 1 पे आ रहा है, बट क्लोरीन तुम्हारा सेकंड कार्बन पे आ गया, तो ये गलत माना जाएगा। हम इस तरीके से नेमिंग करेंगे कि हमारा डबल बॉन्ड भी पहले नंबर में मिल जाए और आपका ग्रुप भी पहले नंबर में मिल जाए। तो आप यहाँ अगर ऊपर नंबरिंग देखो, ऊपर नंबरिंग 1 2, तो ग्रुप भी किसे मिल रहा है, पहले नंबर पे ग्रुप मिल रहा है और पहले भी क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। तो हमारी ये वाली तरीका, नीचे वाला तरीका गलत है, ऊपर वाला तरीका सही है। अब नाम कैसे लिखेंगे, पहले ग्रुप का नाम लिखते हैं। ग्रुप हमारा क्या है, क्लोरीन क्लोरो, कितने कार्बन लगे हैं, 2, तो 2 के लिए क्या होता है, ईथ, ठीक। अब कौन सी फैमिली का है, डबल बॉन्ड, डबल फैमिली का है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन, तो ईथ
ठीक, यहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, 1 पे लगा तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। एक और देखो, मान लो ये लगा दिया मैंने इसमें क्या बताया था कि जिस कार्बन पर तुम्हारा हाइड्रोजन अटैच है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच है, उसका नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो कौन सी पोजीशन है उसकी, अलाइल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है उसकी, अलाइल पोजीशन है। ठीक है, अब नेमिंग करेंगे। देखो अब तुम यहाँ पे अगर नेमिंग करने जाओ तो कैसे करोगे, देखो 1 2 3 और एक ऐसे 1 2 3। अब इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब देखो अगर तुम यहाँ से ये वाला तरीका अपनाते हो, मैं कह रहा हूँ 2 ग्रुप लगे पड़े हैं, कौन सा, एक तो लगा हुआ डबल बॉन्ड और एक तो लगा है हैलोजन। हैलोजन लगा, क्लोरो लगा, मतलब तो डबल बॉन्ड और क्लोरो नाम किसको प्रेफरेंस देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। डबल बॉन्ड हमारा पहले नंबर पे आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से नेमिंग करने जा रहे हो तो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड मिल रहा है पहले नंबर पे, लेकिन क्लोरीन मिल रहा है तीसरे नंबर पे। अब नीचे से अगर ये वाले देखोगे 1 2 3, तो क्लोरीन तो मिल रहा है पहले नंबर पे, लेकिन डबल बॉन्ड हमारा 2 नंबर पे, तो गलत माना जाएगा। जब 2 ग्रुप लगे हों तो हम पास में नंबरिंग उसकी करेंगे जो तुम्हारा मेन ग्रुप है, जो बड़ा ग्रुप है इन शॉर्ट। तो लेकिन यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड क्लोरीन के लिए बड़ा ग्रुप है, तो नंबरिंग हम ऊपर वाले करेंगे, नीचे वाले नंबरिंग हमारी गलत मानेंगे। ठीक है, अब वही रूल लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे, ग्रुप का नाम, ग्रुप का नाम, ग्रुप कौन से नंबर पे लगा है, तीसरे नंबर पे लगा है, तो क्या 3 क्लोरो, 3 प्रोपेन नहीं, 1 2 3 प्रोप, हाँ, और 1 पे लगा है, तो वैसे लगाने जो तो है नहीं, फिर भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप 1 अभी 12th के तुम्हारे पास इतनी इनफ है, इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट होगा अभी। ठीक है, इतनी बात करी हमने, बात करी अभी, बात करी हेलो एल्केन की, इतना इनफ है। और बीच में जो नेमिंग आती जाएगी वो तुम्हें बीच में बताता जाऊंगा मैं। ठीक है, हम सीधी बात करते हैं अपने हेलो एल्केन की, क्योंकि वही है कि टॉपिक लंबा हो जाएगा तो थोड़ा कम कर लेते हैं। हेलो एरीन। अब देखो एरीन का नाम ही, अरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग। सिंपल सी बात करें, शॉर्ट देखो आसान बात में, एरीन मतलब बेंजीन। अभी इतना जान लेते हैं। तो एरीन मतलब बेंजीन। तो बेंजीन का मतलब बता दूं स्ट्रक्चर क्या था, अगर पढ़ा हुआ हमने पढ़ा रखा है आपको। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे यहाँ लगा लो डबल बॉन्ड, ऐसे या घुमा लो इनको, डबल बॉन्ड को चाहे ऐसे आप घुमा लो मतलब यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो। ये दोनों बेंजीन के, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है ये, रेजोनेटिंग। लेकिन सारी फॉर्म में बेंजीन को हम नहीं लिखते, हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लगाते हैं, एक हेक्सागन रिंग बनाते हैं, मतलब साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं और बीच में क्या लगाते हैं, रिंग लगा देते हैं, तो हम बोल देंगे बेंजीन हो गया। क्या हो गया हमारा ये, बेंजीन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है। तो बेंजीन लिया, बेंजीन से आप कोई भी हैलोजन लगा दो, सिंपल सी बात है। बेंजीन से कोई भी हैलोजन लगा दो तो क्या बन जाएगा, हेलो एरीन। ओके, बेंजीन से लगा दो आप कोई भी हैलोजन, वो बन जाएगा आपका हेलो एरीन। जैसे कि आपने लगा दिया क्लोरीन तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, आपने लगा दिया ब्रोमीन बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, आपने लगा दिया आयोडीन बन जाएगा आयोडोबेंजीन, आपने लगा दिया फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक, सिंपल से, बिल्कुल बात करें। इसमें आपको एक दूसरी बात है, क्या हमने आपको बताया था, बेंजीन के साथ में जो ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन के साथ में जो ग्रुप लगा हुआ है, वो जो पोजीशन है उसको हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको, इप्सो पोजीशन। बेंजीन के इप्सो पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑर्थो है, कौन सा मेटा है और कौन सा पैरा है। तो यहाँ पे है ये वाली इप्सो पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली और उसके साथ वाली मतलब जो होती है वो वाली तुम्हारी कौन सी होती है, उस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग ऑर्थो पोजीशन। गुड, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थो पोजीशन। उसके नीचे वाली पोजीशन को बोलते हैं हम लोग मेटा पोजीशन। मेटा दोनों, इन दोनों को मेटा बोलेंगे। ठीक है, मेटा पोजीशन। और उसके नीचे वाली जो ये वाली पोजीशन है उसको हम बोलते हैं पैरा। मेरी बात समझ, एक देखो मैं बोल दिया, मैंने आपको ऐसे लगा दिया, ठीक है, यहाँ लगा दिया। अब इसके लिए पैरा पोजीशन कौन सी हो गई, हाँ, ये वाली कौन सी हो गई, अभी कौन सी हो गई, ये और तो हो गई, ये वाली मेटा और ये वाली। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, जो आपका ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम लोग बेंजीन की ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड करते हैं। ठीक है, ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमेशा आया तो यहीं पे ऑर्थो लगा रहेगा, ऐसा नहीं, ग्रुप के रिस्पेक्ट में। ठीक, अगर देखो बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन अटैच है
तो ही वो हेलोवरीन है, तो ही वो आपका हेलोवरीन है। आप देखो बेंजीन के संग लगा दिया मैंने क्या, एक लगा दिया कार्बन और उसके संग मैंने लगा दिया हेलोजन। अब ये हेलोवरीन नहीं है, अब ये हेलोवरीन नहीं है। अब ये क्या है, अर, एक तो मतलब बेंजीन लग गई, बेंजीन क्या हो गया अर मतलब एरीन, और क्या लग गया अल्काइल ग्रुप लग गया है, मतलब ये अल्काइल कार्बन लग गई है, तो बोलूंगा अर अल्काइल हेलो। मतलब ये कौन सा हेलो हो गया, बेंजीन भी अटैच है और आपकी सिंपल कार्बन चेन भी अटैच है। समझ बात को मेरी, तो ये हेलोरीन नहीं है। समझ बात को मेरी, देखो हम एक बात कहते हैं, हम क्या बोलते हैं कि जिस बेंजीन से कार्बन अटैच है, दो ऐसे उसके ऊपर और एक हेलोजन लगा हुआ है, तो बोलेंगे उसको बेंजाइल। क्या बोलते हैं उसको, बेंजाइल। बेंजीन के अंदर CH2 है, उसके अंदर सिर्फ CH2 दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको, बेंजाइल। समझ बात को मेरी, बेंजाइल को बोलते हैं उसको। अब जो भी नाम लगा मैं बोल दिया, मैंने बोल दिया क्लोरीन, तो क्या बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। मेरे पास ऐसा लगा हुआ है, देखो एक ऐसे लगा हुआ है और मैंने दो सीधे लगा दिए ऐसे, तो बोलते हैं बेंजल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल। समझ बात को मेरी, बेंजल डाइक्लोराइड। अगर एक भी ऐसे लगाऊंगा ना उसके ऊपर डायरेक्ट तीनों सीधे लगा दूं ऐसे ही, तो बोलते हैं बेंजो। क्या बोलेंगे इसको, मेरी बात समझ गए। बेंजल के लिए क्या, बेंजाइल के लिए क्या है, कार्बन पे सिर्फ 2 H है, बेंजल के लिए कार्बन पे सिर्फ 1 H है, और बेंजो के लिए कार्बन पे 1 भी H है। इसके अलावा हमारे पास और देख लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया है ये बेंजीन, ये लगा दिया, ठीक है, 2 लग गए, तो आप कैसे लिखते हो, ऐसा लिखते हो 1 2 1 2 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। सिंपल सी बात है, इनको आप ऐसे ही बोल सकते हो। अब इसके रिस्पेक्ट में ये तो ये मान लो ऑर्थो, ये इसके नहीं ऑर्थो मान लो, तो आप क्या बोल सकते हो, ऑर्थो डाइक्लोरो, अरे मेटा क्यों, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। सिंपल सी बात है, ऑर्थो पे लगा दिया हमने, तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ऐसे लगा, तो मैं मान लो ऐसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे छोड़ के यहाँ लगा दिया, तो मैं क्या लिखो, 2 तरीके से नाम लिखूंगा इसका, 1 2 3, तो मैं क्या लिखता हूँ 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। या एक और इसके ऑर्थो वाले की जगह क्या लिख सकता हूँ, मेटा ही बोल रहा हूँ, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। एक और देख लो, ये क्लोरीन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा इसके लिए 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। और एक और आप क्या लिख सकते हो, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक, तो कुछ नहीं लिखा है, जो चैप्टर में हमारे आएंगे वो दे देते हैं बस, खाली बाकी है। मान लो मैंने और लगा दिया, ऐसा लगा दिया, अब यहाँ 2 ग्रुप हो गए, एक क्लोरीन ग्रुप लग गया और एक हमारा मिथाइल ग्रुप लग गया। ठीक है, तो हम नेमिंग करेंगे, लेकिन नंबरिंग करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि नंबरिंग कहाँ से करूँ मैं, ऐसे करूँ 1 2 या 1 2, मतलब नंबरिंग कहाँ से करूँ। तो देखो हेलो एल्केन और एल्काइल में वैसे तो यहाँ देखना नहीं मानते हैं, बट हम लोग यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। यहाँ पे वैसे फिर भी कभी भी अल्काइल ग्रुप हो हेलो ग्रुप हो, तो हम लोग हेलो को प्रेफरेंस लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, पर लेकिन फर्स्ट क्लोरीन है और एम है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे क्या है, पहले आएगा क्लोरीन है और मिथाइल है। ये हमारा ग्रुप लगा क्लोरो और ये लगा मिथाइल, तो हम किसको रेफरेंस देंगे, क्लोरो को पहले लिखेंगे, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा बेंजीन। मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझ गए। और इस पे अच्छा एक और इम्पोर्टेंट काम, एक बार मैं तो बताना चाहूंगा कि जो बेंजीन के संग अगर तुम्हारा डायरेक्ट क्लोरीन CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसको खुद का एक अपना आईपीएसी नेम है, कॉमन नाम की तरह भी इस्तेमाल करते हो, आईपीएसी नेम की तरह इस्तेमाल करते हो, इसको बोलते हैं टोल्यूइन। क्या बोलते हैं इसको, टोल्यूइन। ठीक है, अब अगर तुम इसको वैसे देखना चाहो, ये तो एक टाइप की नेमिंग हो गई। अगर इस पूरे को ऐसे देखोगे, ऐसे पूरे देख क्या है, एक तरीके से क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 और बेंजीन के ऊपर CH3 का नाम क्या है, टोल्यूइन। तो ये पूरा तुम्हारा मेन पूरा हो चुका है, ये पूरा टोल्यूइन हो चुका। तो ये अब इसके रिस्पेक्ट में ये बात तुम्हारा क्या बन गया, हाँ क्लोरो तो बन गया, लेकिन क्या इस पूरे के रिस्पेक्ट में तुम्हारा किस पोजीशन पे आ गया, ऑर्थो पे। हाँ सेकंड कह लो या ऑर्थो कह लो, तो क्या हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो और पूरे का नाम क्या है, टोल्यूइन, तो ऑर्थो क्लोरो। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, दो तरीके नेमिंग से कर सकते हैं।
एक और देख लो, जो हमारे चैप्टर में इस्तेमाल किए जाएंगे उसकी वही करवा रहा हूँ खाली बस तुमको। एक क्लोरीन लग गया यहाँ पे और ये लग गया तुम्हारा, मान लो यहाँ पे लग गया, तो इसमें भी सेम वही है। ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है? एनोडो ग्रुप कौन सा होता है? नाइट्रो ग्रुप होता है। और ये तुम्हारा क्या है? हेलोजन। नंबरिंग करो अगेन, तो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? हाँ 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, और क्या हो जाएगा? बेंजीन। नहीं बात में आई? ठीक है, एक तो ये हमारे चैप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा कुछ और देख लो, हमारा क्लोरीन लग गई और ये हमारी लग गई SO3H। इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग सल्फोनिक एसिड। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जब भी कभी कार्बन चेन बेंजीन रिंग में सल्फोनिक एसिड आ जाएगा तो वो तुम्हारा मेन ग्रुप माना जाता है, वो तुम्हारा मेन ग्रुप माना जाता है। अब ये तुम्हारा हमेशा मेन ग्रुप रहेगा, ये तुम्हारा हमेशा मेन ग्रुप रहेगा। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला तुम्हारा नकली ग्रुप बन जाएगा, मतलब ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब असली तुम्हारा ये ग्रुप है। ओके, तो क्या मिलेगा? देखो 1 2, तो 2 क्लोरो, इसको लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? बेंजीन सल्फोनिक। समझ की बात को नहीं, एक ये चैप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा हमारे। और देख लो, लगा दे क्लोरीन, यहाँ पे तुमने लगा दिया COCH3। क्या लगा दिया? इस ग्रुप को बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, और जब भी एसिटाइल ग्रुप तुम्हारा बेंजीन से अटैच होता है, जब भी एसिटाइल ग्रुप बेंजीन से अटैच होता है, वो तुम्हारा बन जाता है एसिटोफिनोन। क्या बन जाता है वो? एसिटोफिनोन। क्या बन जाता है? एसिटोफिनोन। अब इसके रिस्पेक्ट में क्लोरीन कौन सा नंबर पर गया? सेकंड पे, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। मेरी बात समझ? ये तुम्हारे नेमिंग कुछ चैप्टर में इस्तेमाल की जाएगी, तो मैं तुम्हें करवा